गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी इस एजुसेट प्रसारण में आपका फिर स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने एक्सरसाइज 7.6 से कुछ प्रॉब्लम्स भी ली थी। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज की जो हमारी पहली प्रॉब्लम है वो है इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम वर्ड इलेट को ध्यान रखते हैं। यहाँ पर दो फंक्शंस हमारे पास हैं, इनमें से एक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा एल्जेब्रिक फंक्शन है। और इस कारण से जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये पहला फंक्शन हमें लेना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम cos इनवर्स x को एज इट इज रख देते हैं और जो दूसरा फंक्शन x है उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं जो कि x² होगा। उसके बाद में cos इनवर्स x का हम करते हैं डिफरेंशिएशन जो कि -√1 - x² होता है और उसके बाद में x का करते हैं इंटीग्रेशन जो कि x² होगा। और ये जो प्रोडक्ट आएगा इसका फिर हम एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यानी इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं x² cos इनवर्स x/2 प्लस 1/2 x² ओवर √1 - x² dx। यानी अब हमें सिर्फ इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम एक इसको नया नाम दे देते हैं, जिसे हम कह देते हैं I1। अब हम I1 को अलग से इंटीग्रेट करेंगे। I1 हमारा इंटीग्रेशन है x² ओवर √1 - x² का इंटीग्रेशन। अब आपको सोचना है कि x² अपॉन √1 - x² को किस तरीके से इंटीग्रेट करें। अगर आपको कोई मेथड मिलता है इस प्रकार से तो आप उसका यूज़ करें। अगर कहीं आपको दिक्कत आए तो आप सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ले सकते हैं। आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें x के लिए sin थीटा। जब x sin थीटा होगा तो थीटा के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx/d थीटा cos थीटा हो जाए। तो I1 को हम लिख पाएंगे, x मीन्स sin थीटा है तो यानी sin² थीटा, dx का मीनिंग होगा cos थीटा d थीटा और डिवाइड करेंगे 1 - sin² थीटा से। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा sin² थीटा इंटू cos थीटा d थीटा और 1 - sin² थीटा का मीनिंग cos² थीटा होता है और रूट से बाहर निकालने पर सॉल्व करने पर हमें मिलता है cos थीटा। तो यानी I1 को हम सिर्फ sin² थीटा लिख सकते हैं। अब आपको sin² थीटा को इंटीग्रेट करना है। sin² थीटा को इंटीग्रेट करने का हमारे पास एक ही तरीका है कि हम इसे 1 - cos2 थीटा अपॉन 2 लिखें और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करें। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप 1/2 का इंटीग्रेशन अलग करें, cos2 थीटा का इंटीग्रेशन आप अलग करें। तो 1/2 का इंटीग्रेशन यानी θ/2 माइनस 1/2 cos2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा sin2 थीटा अपॉन 2। तो यानी I1 को हम लिख सकते हैं θ/2 माइनस 1/4 और 2 ये जो sin2 थीटा है इसे हम 2 sin थीटा cos थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा की वैल्यू हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जब x sin थीटा है तो थीटा का मीनिंग होगा sin इनवर्स x अपॉन 2 माइनस
ये 1/2 हुआ। साइन थीटा को हम लिख देंगे x, लेकिन कॉस थीटा को भी अभी हमें लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ x, तो कॉस थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो I1 को सॉल्व करने पर लिखा जा सकता है साइन इनवर्स x/2 माइनस साइन थीटा का मीनिंग x है, तो x/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 की तरह यूज करें। I1 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। I1 की जो वैल्यू आई है आप उसे इक्वेशन 1 में पुट करें, तो पूरा इंटीग्रेशन होगा x² cos इनवर्स x/2 प्लस 1/2, और I1 की वैल्यू है साइन इनवर्स x/2 माइनस x इंटू √1 माइनस x²/2 प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करना ना भूलें। तो इस तरीके से हम जो इन्वर्स फंक्शन वाले प्रॉब्लम्स हैं उन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है ये भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही लिया गया है, 10th क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है साइन इनवर्स x का स्क्वायर। इसे हमें इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप ज़रा सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। अभी तक साइन इनवर्स x के बारे में हमने कभी इंटीग्रेशन में नहीं पढ़ा है, और ना ही हम यहाँ इस स्थिति में हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ कर पाएँ। तो अब इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करें, लेकिन उसके लिए भी हमें 2 फंक्शंस चाहिए। तो इसके लिए हम एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और इस तरह से जो साइन इनवर्स x का स्क्वायर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अब क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमेशा फर्स्ट फंक्शन के तौर पर चूज किया ही जाएगा, इसलिए हम इसे लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और 1 को ले लेते हैं सेकंड फंक्शन। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड अगर यूज करें तो साइन इनवर्स x का जो स्क्वायर है हम उसे एज इट इज लिख देते हैं। 1 का हम इंटीग्रेशन लेते हैं जो कि x है, उसके बाद माइनस साइन लगाते हैं, साइन इनवर्स x के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं, ये होगा 2 साइन इनवर्स x, डिवाइड करेंगे इसको √1 माइनस एक्स स्क्वायर से। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, इसलिए उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। अब 1 का हम करेंगे इंटीग्रेशन जो होगा x। ये जो पूरा प्रोडक्ट आया है इसे हम एक बार फिर इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो अब मेरे पास जो फंक्शन बन रहा है x साइन इनवर्स x का स्क्वायर, 2 है कांस्टेंट जिसे हम बाहर रखेंगे, हमारे पास बचेगा x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन बना है इसमें हम दूसरे पार्ट को एक नया नाम दे देते हैं, इसे कहते हैं हम I1। अब हम I1 को ही सिर्फ इंटीग्रेट कर लेंगे, जो भी I1 की वैल्यू आएगी उसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें। यहाँ पर अगर हम I1 की बात करें तो I1 का मतलब है x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको 3 फंक्शंस मिल रहे हैं, x साइन इनवर्स x और तीसरा फंक्शन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यहाँ I1 में पुट कर दें x के लिए साइन थीटा, तो dx/d थीटा होगा कॉस थीटा, अगर आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे
तो I1 को हम लिख सकते हैं, x को हम लिखेंगे साइन थीटा, और यहां से साइन थीटा जब x है तो थीटा का मीनिंग होगा साइन इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स x को हम लिखेंगे थीटा। डिवाइड करेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर से, यानी √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, और dx का मतलब है कॉस थीटा डी थीटा। इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट यानी कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करने के बाद में हम I1 को लिखेंगे थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमें सिर्फ इसी का इंटीग्रेशन करना है, और ये हम आसानी के साथ कर पाएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ अगर हम करें तो ये छोटी सी प्रॉब्लम है। आप इसे फर्स्ट फंक्शन लें और इसे सेकंड फंक्शन ले लें। तो अब जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा, माइनस साइन यूज़ करेंगे। थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1 होगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस थीटा। अब I1 को हम लिख सकते हैं माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा का मीनिंग है साइन थीटा। हमने यहां शुरुआत की थी साइन थीटा इक्वल टू एक्स से, तो यानी सभी टर्म्स को हम कोशिश करते हैं साइन थीटा की टर्म में लिख लें। तो ये होगा माइनस थीटा, कॉस थीटा को लिख देंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये है साइन थीटा। साइन थीटा के लिए हम यूज़ करेंगे x, तो थीटा होगा साइन इनवर्स x, तो ये माइनस साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, ये I1 की वैल्यू है, इसे आप इक्वेशन 2 ले लें। तो अब I में इसकी वैल्यू रख देते हैं, इंटीग्रेशन होगा x साइन इनवर्स x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू I1, यानी माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x प्लस में x, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x माइनस 2x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इन दोनों ही क्वेश्चंस में आपने नोट किया होगा कि कई बार जब हमें कोई और तरीका नहीं सूझे तो आप वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अगर यूज़ कर पाएँ तो ये एक आपके लिए आसान ऑप्शन हो सकता है। तो सब्स्टिट्यूशंस का इस्तेमाल करते रहें, कई क्वेश्चंस को बहुत आसान ये बना देते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है ये भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 11th x cos इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं एक बार आपको लिखता हूँ, x cos इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 11th क्वेश्चन। आपने जब ये 10th क्वेश्चन किया था तो उसमें एक बार इंटीग्रेशन के बाद में ये स्थिति बनती है, और यहाँ इंटीग्रेशन हमने करा x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का। दोनों लगभग समान है, दोनों का इंटीग्रेशन एक ही तरीके से होगा। आपने यहाँ x के लिए साइन थीटा यूज़ किया था, आप अगर ये क्वेश्चन लेते हैं तो आप x के लिए कॉस थीटा का इस्तेमाल करें तो वो क्वेश्चन भी आप इसी तरह से आसानी के साथ कर पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन 11th है वो हम आपके एक्सरसाइज के लिए छोड़ते हैं। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 हम लेते हैं।
तो 12th जो क्वेश्चन है वो है x सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। तो यहां दो टाइप के फंक्शन हमें दिखते हैं, एक फंक्शन अलजेब्रिक है जो कि x है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। इलेक्ट वर्ड में ए पहले अपीयर हो जाता है तो आप इसे फर्स्ट फंक्शन लें, सीकेंड स्क्वायर x को दूसरा फंक्शन ले लें और अब बाई पार्ट से इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज लिख देते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं सीकेंड स्क्वायर x का जो कि टेंजेंट x होगा। उसके बाद में x का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में जो कि 1 होगा और सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो हम पहले ही लिख चुके हैं टेंजेंट x मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, यानी i हो गया x टेंजेंट x माइनस, अब टेंजेंट x का सिर्फ इंटीग्रेशन करना है जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, टेंजेंट x का इंटीग्रेशन लॉग सीकेंड x होगा। तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13th वो है सिर्फ एक फंक्शन हमें दिया हुआ है और वो है टेंजेंट इनवर्स x। टेंजेंट इनवर्स x को कैसे इंटीग्रेट करें, तो अब मेरे पास एक ही तरीका है कि टेंजेंट इनवर्स x को हम बाई पार्ट्स अगर करना चाहेंगे और कोई तरीका भी हमारे पास नहीं है तो टेंजेंट इनवर्स x को इंटीग्रेट करने के लिए इसके साथ में 1 से हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो 1 को फिर हम दूसरा फंक्शन कंसीडर करके और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें। तो यहाँ पर अभी टेंजेंट इनवर्स x क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये फर्स्ट फंक्शन लेना ही है और 1 को हम लेंगे सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन होगा फर्स्ट फंक्शन आप एज इट इज लिखें और दूसरे फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर लें, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x। अब इंटीग्रेशन करेंगे किसका कि जो टेंजेंट इनवर्स x आया है जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं जो कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी 1 का जो कि x होता है मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब हमें इंटीग्रेशन मिला है x टेंजेंट इनवर्स x माइनस, आप इसको I1 कहते हैं। अब I1 का यहाँ मीनिंग है x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो एक छोटा सा इंटीग्रेशन है जिसे आपने कई बार किया है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t पुट करें और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, आपको मिलेगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1 और इसकी हेल्प से आप लिख पाएंगे x डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2। तो I1 को हम लिख पाएंगे 1/2 dt ओवर t यानी 1/2 log t, जिसे हम आगे चलकर लिखेंगे 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास I1 की आई है, आप इसे इक्वेशन 2 डाल दें। I1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, इसकी वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते देते हैं, तो इंटीग्रेशन होगा x टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो प्यारे बच्चों ये हमने टेंजेंट इनवर्स x का इंटीग्रेशन किया है, तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये हमें मालूम भी होना चाहिए। तो आप इसी प्रकार से इन फंक्शंस को भी इंटीग्रेट करके देखें। कॉट इनवर्स x जो हमारे बेसिक फंक्शन है, सीकेंट इनवर्स x,
कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ये भी आप होमवर्क में ज़रूर करके देखें कि इनको किस तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है। कॉस इनवर्स एक्स को कैसे करें, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सभी आप प्रैक्टिस करके देखें और आप इसी तरह से इनको इंटीग्रेट करेंगे जैसे हमने 1 से मल्टीप्लाई करके किया है, उसी तरीके से आप भी इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये है 14 और 15 दोनों एक ही जैसे हैं, तो फिलहाल हम 14th क्वेश्चन ले लेते हैं। दोनों ही लॉग से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड हैं। तो पहले हम 14th क्वेश्चन लेते हैं। तो 14th क्वेश्चन है x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर। दो फंक्शन जो यहां पर हैं उनमें से एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है। और जो वर्ड इलेट है ILATE, उसमें क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए जो L आता है वो पहले आ जाता है, इसलिए लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन की तरह हम ट्रीट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड होगा x। इंटीग्रेशन करने के लिए जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज लिखते हैं। दूसरे फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2। उसके बाद माइनस साइन, पहले फंक्शन का हम करते हैं डिफरेंशिएशन जो होगा 2 log x। अब log x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, वो 1/x होगा। और जो फंक्शन x का इंटीग्रेशन है जो कि x²/2 है, उससे हम करेंगे मल्टीप्लाई, इस पूरे का कर देंगे इंटीग्रेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मेरे पास बचता है x² log x का भी स्क्वायर है, 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर सिर्फ बचता है x log x। तो इसके लिए फिर हमें एक बार बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा और log x को फिर फर्स्ट फंक्शन लेंगे और x को सेकंड फंक्शन। तो x² log x का स्क्वायर अपॉन 2। इंटीग्रेट करने के लिए आप ब्रैकेट लगाएं, पहला फंक्शन एज इट इज लिखें, x का इंटीग्रेशन करें जो कि x²/2 होगा, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, x का इंटीग्रेशन जो कि x²/2 है उससे करें मल्टीप्लाई और फिर कर दें इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन हमारा लगभग पूरा हो गया है। x² log x का स्क्वायर, 2 से करेंगे डिवाइड, माइनस x² log x अपॉन 2। अब माइनस और माइनस का प्रोडक्ट हुआ प्लस, 1/2 कांस्टेंट है और अंदर हमारे पास सिर्फ x बचेगा। इसे आप आराम से x²/2 लिखें, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दें। तो इस तरीके से हम x log x का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन पूरा कर लेंगे। अब मेरे पास एक क्वेश्चन जो 15th है वो भी लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो वो भी हम इसी तरीके से करते हैं। क्वेश्चन है x² + 1 इंटू log x। ये हमारा इंटीग्रेशन है। स्पष्ट रूप से हम दो फंक्शन देख पा रहे हैं। log x को हम पहला फंक्शन लेंगे, x² + 1 को दूसरा फंक्शन। log x हम एज इट इज रख देते। ये जब बारी आती है पहले फंक्शन की, log x को हमने एज इट इज लिखा है, x² + 1 का इंटीग्रेशन करते हैं। x² का इंटीग्रेशन x³/3 होगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। उसके बाद में log x का हम करते हैं डिफरेंशिएशन जो कि 1/x है, और x² + 1 का इंटीग्रेशन जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, x³/3 + x, इनको करेंगे मल्टीप्लाई। तो x³/3 + x इंटू log x, क्योंकि अब हमें इंटीग्रेशन नहीं करना है इस पार्ट का। आप यहाँ से x कॉमन ले लें,
या x से आप 1/x से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आपको मिलेगा x² प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन आपको करना, ये आप आराम से कर पाएंगे। x³ प्लस x इंटू लॉग x। अब x³ का इंटीग्रेशन करते हैं, 1/3 कांस्टेंट है। अब आपको x² का इंटीग्रेशन करना है जो कि x³ होगा एक बार फिर, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। सॉल्व कर देंगे, आपको सिर्फ लिखना है 9 नीचे, तो पूरा इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं। तो आज हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ और प्रॉब्लम्स ली हैं। अब इसी एक्सरसाइज में हमारे पास एक और टाइप रहेगा, उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।